मैं नाम नहीं लूंगा, इकलौती लड़की थी, इकलौती, सिर्फ एक। 3 भाई थे, बाप हाजी थे, नमाजी थे, परहेजगार घर था। घर से लड़की कभी बाहर नहीं निकली। एक दिन जोहर की नमाज में आ गए, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे, बोले सैयद साहब बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहता। मैंने कहा क्यों, बात तो बहुत रोए। मैंने कहा बात बताओ। बोले पता नहीं सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, और जब से बेटी गायब है तब से घर में खुशबू आ रही है। खुशबू खुशबू वो औरतों ने चढ़ा दिया उनको कि तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे जिन्नात, तभी तो खुशबू आ रही है। जिन्नातों को और काम ही क्या रह गया। बोले अच्छे जिन्नात ले गए तो हजरत से जाके तावीज ले लो, जिन्नात छोड़ देंगे। एक बात बताओ, जिन्नात अगर मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से क्यों आता। जिन्नात से कहता चल, क्या नाम है, चल मुंडिया नसीर, वो तो ले आता 1 मिनट में। मैं जो झटके खाता हुआ, तेल फूकता हुआ आ रहा हूँ कार से। जिन्नात अगर इतना ही कह रहा, उनका कीदा कि हजरत सैयद साहब है, यूं है, तो सब बात है। का हुजूर कोई ना कोई तावीज दे दो। मैंने कहा हाजी साहब पागल मत बनो, एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे अच्छे जिन्नात अच्छे होते तो तक घिनौना काम ही क्यों करते। अगर अच्छे होते तो ऐसा काम ही क्यों कर। बोले हाँ ये बात है। बोले हजरत तुम्हें खुशबू क्यों आ रही है। मैंने कहा काम ज्यादा अच्छा कर गई ना वो, खुशबू आ रही है, रो रहे वो। मैंने कहा सुनो, तुम्हारी बेटी मार्केट जाती थी। बोले नहीं। मैंने कहा बाजार जाती थी। बोले नहीं। मैंने कहा मज़ारों पे जाती थी। बोले नहीं। बोले हजरत वो तो कभी छत पे भी नहीं चढ़ी। मैंने कहा अच्छा। बोले वो तो ब्याह शादी में जाती थी तो माँ के साथ अलग ही रहती थी वो सबसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बता, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था। बोले हाँ हजरत मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ कर दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, 3-4 दिन के बाद मैं बुलंदशहर से तकरीर करके जब आया तो वो मिले। मैंने कहा क्या हुआ हाजी साहब, पता चला बेटी का। बोले हजरत मत पूछो, नाक कट गई। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी पड़ी है अभी। बोले नहीं हजरत वो वाली कट गई। मैंने कहा बात बताओ क्या है। होश उड़ गए जब उन्होंने बात बताई तो। हाजी साहब की बेटी नमाजी भी थे, परहेजगार घर, जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, बाजार नहीं देखी, मार्केट नहीं, छत पे नहीं गई, वो लड़की। हाजी साहब बोले हजरत एक जंगी के लड़के के साथ नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज करी। भाई का लड़का, अब मुझे कह लेने दो, मुझे बोल लेने दो, तुम्हें भला बुरा लगे मगर मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, मैं तुम्हें सुधारने के लिए कह रहा हूं, बेइज्जती नहीं। सुनो, अब मुझे कह लेने दो, बोलो। वो लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो लड़की जिसने कभी दरवाजा नहीं देखा, नैनीताल के हाई कोर्ट कैसे पहुंची, एक गैर मुस्लिम के लड़के से कैसे टच हुई, मुझे कह लेने दो। ये किसी और का कमाल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का कमाल है। मोबाइल का। जो लड़की तुम अपने घर में देखना कभी गांव से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, बोलो। उसके पास बालों की कटिंग फिल्मों जैसा, पहनने चलने बोलने की तरीका फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का तरीका फिल्मों जैसा, मेहंदी लग रही है फिल्मों जैसी, सारी चीजें कहां से आई, बोलो। तुमने दी, मोबाइल की देन है ये मोबाइल की देन है। अगर सुधार पैदा करना है तो पहले हर बाप को अपनी बेटी के मोबाइल पर कब्जा करना होगा। हर बाप को अपनी बेटी से मोबाइल लेना होगा और उसके हाथ में कुरान देना होगा, उसके हाथ में हदीस देनी होगी, उसके हाथ में किताब देनी होगी। सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ। खुदा की कसम, जब वो हमारी बेटी वो बंबई की वो फिल्में बनाने वाली औरतें
है तो फातिमा को पढ़ेंगी, नबी की बेटी को पढ़ेंगी। हमारी बेटी खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। पहनेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत है। और जब मां बोले तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। तो कपड़े चॉइस हो रहे हैं तो मोबाइल में देख के, कलर चॉइस हो रहा है तो मोबाइल में देख के, सारी चीजें मोबाइल में देख के। और ये लफंगे लड़के ना, तौबा 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 तौबा, ऐसा लगता ना बाज बाज तो लग रहा पता नहीं आया कहां से, लगता ही नहीं कहीं कैसा लगता है। तो और वो अपने आप के समझता ना कि सबसे अच्छा गांव में यहां तक के कानों में कुंडल भी पहने पड़ा, नाक में न दुनिया भी। क्या पहनेगा तू? क्या बचिया? पूरा जेवर तो तूने पहन लिया, कंगा बचा था वो भी लगा लिया, वो लगाए पड़े पोनी। तो अच्छा भला मर्द था, क्या बन गया? पहले लोग हट चूड़ी पहन ले, चूड़ी। अब तो पहले से ही पहने पड़ा चूड़ी। अब किससे कहोगे? गौर करो जरा, अपने आप को देखो, सोचो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। कब तक दूसरे की बहन बेटियों को तकते रहोगे? कब तक दूसरे की बहन बेटी को देख देख के अपने आप को गुनाह में शामिल करते रहोगे? तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां, हर इंसान अपने घर से तबलीग शुरू कर दे। ये लेकिन ये नौजवान जो मैं बताना चाह रहा था, ये भी तो थोड़ी सी सुन लें। अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए। प्यारे, न कमाने का, न धमाने का, न कुछ। बाज तो खाली कुत्ते भौंकाता फिर रहा मोहल्ले में, कुत्ते। कोई काम नहीं इसको, कोई काम नहीं, बस अब्बा का खा रहे, अब्बा का। कोई अब्बा भी नहीं बोल सकते, क्यों? लड़ जाएगा। अम्मा भी नहीं बोल सकती, झगड़ा पहले डाले बड़ा। बहनें वैसे ही नहीं बोल सकती। तौबा 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 तौबा, बुरे हाल। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। वैसे अगर किसी से कह दिया जाए ना कि कौन कौन है नबी का गुलाम, तो सब हाथ खड़े कर, और वो सबसे पहले खड़े करेंगे जो खड़मुत्तू हैं, खड़े खड़े मूतने वाले। क्या वो नबी का गुलाम हो सकता? एक तो मैं तारीख सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो? गुलाम कौन था और हीरो कौन था, जरा तारीख बता दूं, सुनना चाह रहे हो या नहीं?